हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूफिलिक बडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्पीसिएशन के बारे में। स्पीसिएशन 4 टाइप का होता है: पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्पीसिएशन। स्पीसिएशन एक ऐसा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन में एक नई स्पीशी बनती है, एक नई डिस्टेंट स्पीशी बनती है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ स्पीशी। व्हाट इज़ अ स्पीशी? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीड कर सके यानी रिप्रोड्यूस कर सके और जिसकी वजह से एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन सके। अगर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहा है तो इसका मतलब डिफरेंट स्पीशी है दोनों ही। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ म्यूल, खच्चर, हॉर्स, घोड़ा, डोंकी, गधा, इन दोनों के बीच में क्रॉस होने से म्यूल बनता है, लेकिन म्यूल एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है, ये आगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नहीं कर सकता। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, फर्स्ट इज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में पॉपुलेशन जो है वो हाफ में डिवाइड हो जाती है। इसमें ज्योग्राफिकल बैरियर और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दोनों ही होता है। अब ज्योग्राफिकल बैरियर जो है वो कोई भी माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है, समुद्र, ऐसे। ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट है तो दोनों में म्यूटेशन भी डिफरेंट ही होगा। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट इज पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन के, लेकिन इसमें एलोपैट्रिक स्पीसिएशन की तरह पॉपुलेशन इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होती है। इसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल 100 में से 90 एक साथ है, 10 अलग हो गया, इस तरह से। इसमें स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आ जाता है। नेक्स्ट इज सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। इसमें ना ही तो कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन देखा जाता है और ना ही पॉपुलेशन जो है वो हाफ में डिवाइड होती है, या आप कह लीजिए कुछ अलग हो गया, कुछ इंडिविजुअल अलग हो गए, ऐसा नहीं होता। सेम जगह पे ही चेंज आ जाता है और बायोलॉजिकल सेपरेशन भी कहते होता है इसमें, और इकोलॉजिकल बैरियर भी क्रिएट हो जाता है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फॉरेस्ट है, उसमें हमने 2 ट्रीज कंसिडर किए, दोनों का प्लॉइडी लेवल 2-1 है, यानी कि डिप्लॉइड है। एक ट्री में नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन डिसजंक्शन का मतलब कि सीड ड्यूरिंग द प्रोसेस, सीड बनते टाइम पे क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाए, तो टेट्राप्लॉइडी हो गया। प्लॉइडी लेवल इज टेट्राप्लॉइड उस ट्री का। तो पॉलन ग्रेन्स और ओवम उस ट्री के जो कि 2N है और उसका जिसके 4N है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ ओनली द प्लॉइडी लेवल, क्योंकि एक टेट्राप्लॉइड और एक डिप्लॉइड है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। इसको बायोलॉजिकल सेपरेशन बोलते हैं। सेम ही जगह पे रह रहे हैं लेकिन चेंज आ जाता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं सिक्लेट फिशेस का। एक लेक है, उसमें सिक्लेट फिशेस रह रही हैं। कुछ तो हैं वो बॉटम फीडर्स हैं, यानी कि निचली सतह पर पाई जाती हैं, फीड करती हैं। कुछ जो है वो सरफेस फीडर्स हैं। तीसरी जो है वो थोड़ी अलग होती है, तीसरी एक्वाटिक प्लांट के रूट्स पर फीड करती हैं। तो सेम जगह पे पॉपुलेशन का ये जो ज्योग्राफी है ये डिफरेंट हो गया, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैरियर। नाउ लास्ट इज पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। इसमें कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता। बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट कर जाती है, डिफरेंट जगह के हैबिटाट को एक्वायर करती है और उन पर डिफरेंट एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, दोनों डिफरेंट टाइप से इवॉल्व हो रही होती हैं। यहाँ एक ऐसी लाइन होगी जिसमें ये दोनों स्पीशी इंटरैक्ट कर पाएंगी और दोनों इवॉल्व होती रहती हैं एक बड़े से एरिया में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और यू कैन से द लास्ट स्लाइड। चारों टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन का जिस्ट है इसमें, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में क्या देखा हमने कि पॉपुलेशन जो है वो हाफ में डिवाइड हो जाती है, ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है जो कि कोई एक माउंटेन, रिवर, समुद्र हो सकता है, और
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होता है इसमें। पेरीपैट्रिक में काफ़ी सिमिलर है ये एलोपैट्रिक के, लेकिन इसमें क्या है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अलग हो जाता है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इसमें भी पाया जाता है। तीसरा था सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, इसमें प्लॉइडी लेवल की वजह से बायोलॉजिकल सेपरेशन आ जाता है। प्लॉइडी लेवल की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता और इसी चीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सेपरेशन। और सिक्लेट फिशेस के केस में इकोलॉजिकल बैरियर आ गया था, क्योंकि कुछ जो है वो सरफेस फीडर होती है, कुछ वाटर फीडर और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स के रूट पर फीड करती हैं। लास्ट इज पैरापेट्रिक स्पीसिएशन, इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है। एक बहुत बड़े से एरिया में पॉपुलेशन जो है वो कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है और वहाँ डिफरेंट जगह के हैबिटाट को एक्वायर कर लेती हैं। उन पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। यहाँ एक ऐसी लाइन दिखाई देगी जिससे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई दोनों स्पीशीज इंटरैक्ट कर पाएंगी। यहाँ पे एक ऐसी लाइन दिखाई देती है। So that's it regarding the topic speciation. Lastly, do like, share and subscribe to my channel Zoophilic Buddy, and thanks for watching this video till end.